पौराणिक पल्स में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कथाएं जीवंत होती हैं। आज हम उन 5 सर्वोच्च गुणों की महत्ता का अन्वेषण करेंगे जिन्हें महर्षि पुलस्त्य ने भीष्म को सिखाया था। माता पिता की आज्ञाकारिता, पति के प्रति निष्ठा, संभाव, मित्रों के प्रति दयालुता और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति। एक समय की बात है जब महर्षि पुलस्त्य ने महाभारत के वीर योद्धा भीष्म को अपना गहन ज्ञान प्रदान किया। देवताओं और ऋषियों की एक सभा में पुलस्त्य ने उन 5 गुणों के बारे में बताया जो एक धर्मपरायण और संतोषप्रद जीवन की नींव हैं। माता पिता की आज्ञाकारिता, पति के प्रति निष्ठा, संभाव, मित्रों के प्रति दयालुता और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति। पुलस्त्य ने समझाया कि ये गुण केवल नैतिक निर्देश नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय सत्य हैं जो व्यक्तियों को दिव्यता से जोड़ते हैं। इनमें से उन्होंने विशेष रूप से माता पिता की आज्ञाकारिता पर जोर दिया, इसे सभी में सर्वोच्च गुण बताया। उन्होंने कहा, माता पिता की सेवा करके मनुष्य सभी देवताओं को प्रसन्न करता है, क्योंकि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं जो हमें जीवन के तूफानों से मार्गदर्शन करते हैं और हमें बिना शर्त प्रेम से पोषित करते हैं। इन गुणों के महत्व को स्पष्ट करने के लिए पुलस्त्य ने नारोत्तम नामक एक ब्राह्मण की कथा सुनाई जो असाधारण दिव्य शक्तियों से संपन्न था। नारोत्तम तत्वों को नियंत्रित कर सकता था, चमत्कारी कार्य कर सकता था और यहाँ तक कि अपने गीले वस्त्रों को बिना किसी सहारे के हवा में सुखा सकता था। हालांकि ये शक्तियां उसके अहंकार का स्रोत बन गईं। गर्व से अंधे होकर नारोत्तम ने दूसरों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया, जिसमें उसके अपने माता पिता भी शामिल थे, जिन्हें उसने उपेक्षित और अनादर किया। एक दिन एक तुच्छ घटना ने नारोत्तम के फूले हुए अहंकार को चकनाचूर कर दिया। एक उड़ते हुए बगुले ने उसके चेहरे पर मल त्याग दिया। क्रोधित होकर नारोत्तम ने पक्षी को श्राप दिया और वह जलकर राख हो गया। लेकिन इस क्रोध के कार्य ने अप्रत्याशित परिणाम लाए। उसकी दिव्य शक्तियां गायब हो गईं, उसके चमत्कारी कार्य बंद हो गए और उसके वस्त्र किसी साधारण व्यक्ति की तरह जमीन पर गिर गए। भ्रमित और टूटे हुए नारोत्तम ने महसूस किया कि उसके अहंकार ने उसकी पतन की ओर अग्रसर किया है। अपने निराशा में नारोत्तम ने एक स्वर्गीय आवाज सुनी जो उसे मूक नामक एक चांडाल की बुद्धिमत्ता की खोज करने का मार्गदर्शन कर रही थी। वह तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा, आवाज ने कहा। नारोत्तम मूक की खोज में निकल पड़ा और यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि चांडाल का घर बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा है। उत्सुक होकर नारोत्तम ने स्पष्टीकरण की मांग की, लेकिन मूक अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने बस उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा। नारोत्तम की अधीरता भड़क उठी, लेकिन मूक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे तुमने श्राप दिया था। यदि तुम शीघ्र उत्तर चाहते हो तो उस पतिव्रता स्त्री से मिलो, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। नारोत्तम अभी भी बेचैन ने सलाह का पालन किया। एक रहस्यमय ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शित जो रास्ते में अचानक प्रकट हुआ, वह उस पतिव्रता स्त्री के घर पहुंचा। वहां उसने उसे अपने पति की अटूट भक्ति के साथ सेवा करते हुए देखा। अपनी स्वयं की कठिनाइयों के बावजूद उसकी निष्ठा चमक रही थी। जब नारोत्तम ने उत्तरों की मांग की तो महिला ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे तुमने श्राप दिया था। यदि तुम जल्दी में हो तो धर्मतुलाधर ईमानदार व्यापारी से मिलो। हतोत्साहित लेकिन जिज्ञासु नारोत्तम ने अपनी यात्रा जारी रखी। ब्राह्मण अभी भी उसके साथ था। वह उस बाजार में पहुंचा जहां धर्मतुलाधर काम करता था। नारोत्तम ने देखा कि व्यापारी अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता से व्यवहार कर रहा है। उसके हर कार्य में ईमानदारी झलक रही थी। लेकिन जब नारोत्तम ने उससे उत्तर मांगे तो धर्मतुलाधर ने उसे अपने व्यापार के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसने जोड़ा, यदि तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो अद्रोहक से मिलो जिसने आत्मसंयम में महारत हासिल की है। प्रत्येक मुलाकात के साथ अधिक विनम्र होते हुए
नारोत्तम ने अद्रोहक को पाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की थी और अनुशासनपूर्ण जीवन जीता था। अद्रोहक ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसे भगवान विष्णु के एक परम भक्त की ओर निर्देशित किया जो अंतिम उत्तर दे सकता था। नारोत्तम, अब समझने के लिए उत्सुक, ब्राह्मण के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उस भक्त के घर पहुंचा। वहां भक्त के घर के एक शांत मंदिर में नारोत्तम यह देखकर स्तब्ध रह गया कि ब्राह्मण, जो उसकी पूरी यात्रा में उसके साथ था, एक कमल के फूल पर बैठा था। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। दिव्य भगवान ने प्रकट किया कि उन्होंने नारोत्तम को चांडाल, पतिव्रता स्त्री, ईमानदार व्यापारी और अनुशासित आर्षि के जीवन के माध्यम से 5 गुणों का सार सीखने के लिए मार्गदर्शन किया था। भगवान विष्णु ने कहा, सर्वोच्च गुण माता पिता की आज्ञाकारिता है। मैं उन लोगों के घरों में निवास करता हूं जो सत्यनिष्ठा, आत्मसंयम और भक्ति के साथ धर्मपरायण जीवन जीते हैं। नारोत्तम, तुम्हारी शक्तियां खोई नहीं थीं,